लोग यहाँ अवैध तरीके से हैं। फिलहाल आप अगर यहाँ पर नजर डालेंगे तो कूड़ों के बीच में तमाम ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। दीदी क्या पूछता, उधर जाके क्या नाम है आपका? जाके पूछो नाम पर। अरे तो आपसे बात ही तो कर रहे हैं ना, कितने साल से रह रही हैं? जाओ ना, माथा खराब नहीं करो। इनका माथा खराब हो रहा है। अगर हम पूछ ले रहे हैं कि कहाँ से आई हैं, कितने साल से रह रही हैं, पता नहीं आधार कार्ड असली लग रहा है कि नकली लग रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। आप एक बार खुद देखिए, आपको लग रहा है असली आधार कार्ड है? मेरे घर पे था। घर पे आपसे मैं बात कर रही हूँ। मेरा आपका आधार कार्ड है, लाइए, ठीक है, लेके आइए ना। मेरा आधार कार्ड दिखिए। ये देखिए, दिखाइए अपना आधार कार्ड, दिखाइए दिखाइए। आधार कार्ड दोनों पति पत्नी का आधार कार्ड यहाँ देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में बना हुआ है। क्या नाम है? क्या नाम है? मैं बिहार से हूँ। और क्या अरे नाम क्या? क्या है? नाम नहीं बताएंगी? हाँ? पिंकी नाम है। अभी आप कुछ और बोल रही थी। एक बार आधार कार्ड देखिए, आप देखिए कहाँ पे। ये इनका आधार कार्ड है, नाम धनंजय है, और जगह कहाँ, इस पे जगह तो लिखा ही नहीं है। जगह नहीं लिखा हुआ। कहाँ जगह लिखा हुआ है? ये किसकी जमीन है? ये तो रेलवे का जमीन है जी। रेलवे की जमीन है। हाँ। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। अभी सरकार जब आएगी, रेलवे के लोग आएंगे, यहाँ पे इन लोगों को भगाएंगे, झुग्गी तोड़ेंगे, तब यहाँ पर लोग आके कहेंगे कि झुग्गी तोड़ी जा रही है, भगाई जा रही है। फिलहाल एक बार आप देखिए यहाँ का जो नजारा है, किस तरीके से कूड़े भर भर के ये लोग घरों के बीच में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रहना कितना मुश्किल, और रेलवे की जमीन पे ये लोग जबरदस्ती रह रहे हैं। इस वक्त देखिए हम लोग एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर मेरे पीछे कूड़ों का ढेर तो नजर आ रहा होगा, साथ ही साथ यहाँ पर बाहर से कुछ लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए इन कूड़ों के बीच में रह रहे हैं। फिलहाल आप अगर यहाँ पर नजर डालेंगे तो कूड़ों के बीच में तमाम ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कूड़ों के बीच में रहने वाले लोग आखिर कहाँ से आए हुए हैं। ये लोग यहाँ अवैध तरीके से हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। दीदी क्या नाम है आपका? पार्वती नाम। कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से आई हैं? बिहार में कहाँ से? नालंदा जिला से। नालंदा से। कितने साल से यहाँ पर आई हैं? 4 साल से। 4 साल से। तो यहाँ कोई काम है, क्यों रह रही हैं? काम करते हैं। आप किस लिए? क्या काम करती हैं आप? कबाड़ी वाला। कबाड़ी वाला है। अच्छा, घर कहाँ है आपका? मेरा घर उधर है। ये त्रिपाल वगैरह जो डाल के आप लोग रह रही हैं, वही घर है? हाँ, वही घर है। उसके अलावा कोई घर नहीं है? उसके अलावा कोई घर नहीं है। तो फिर नालंदा जिला में क्यों नहीं रह रही हैं? बिहार में क्यों नहीं रह रही हैं? आपकी जमीन है अपनी? अपनी जमीन नहीं है तो कमाता हूँ, खाता हूँ, रहता हूँ। अरे जमीन नहीं है, कमाएंगी और खाएंगी, कहीं पे भी रह लेंगी? कहीं भी रह लेंगे। कहीं पे भी रह लेंगी? ये तो अगर सरकार कह दे कि मेरी जमीन है तो आप रह लेंगी यहाँ पे? सरकार कहेगा तो मैं अपने गांव चला जाऊंगा। तो यहाँ पे आपकी जमीन नहीं है ना? मेरा जमीन नहीं है, सबका भगाएगा तो मैं भी भाग जाऊंगा। मतलब इनको पता है कि इनकी यहाँ पे जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे झुग्गी डाल करके, त्रिपाल लगा करके रह रही है। 4 साल से। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। पढ़ाई लिखाई करवाती हैं? पढ़ाई करने जाता है। तो अगर आप लोग को हटाया जाएगा तो चली जाएंगी? तो चले जाऊंगा, सब जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। नहीं, सबका छोड़िए, आप अपना बताइए। हमें अपना भी चला जाऊंगा, सब जाएगा तब तो जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा कि? यहाँ घर और नहीं है ना आपका? नहीं, घर नहीं है। नहीं, मेरा घर नहीं है यहाँ पे घर नहीं है इनका, फिर भी रह रही है। चलिए एक बार ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग आखिर किस तरीके से रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग जब त्रिपाल के लगा करके या कूड़ों के बीच में रह रहे हैं, फिर चाहे वो यूपी की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो सरकार की जमीनों पर ये लोग रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर देखा जाए लीगली तरीके से, तो इन लोगों से आप देखिए ये कूड़ों का ढेर है। यहाँ पे मेरे सामने आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे दारू की बोतल है। यहाँ पे दारू की न जाने कितने बोतल है। एक दीदी है, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कूड़ों के बीच में क्यों रह रही है। दीदी क्या पूछता, उधर जाके क्या नाम है आपका? जाके पूछो नाम पर। अरे तो आपसे बात ही तो कर रहे हैं ना। रहने दो हमको, क्या? कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? अरे रहने दो, जाओ ना उधर, हमको से क्या पूछ रहा? नहीं बताएंगी? अरे नॉर्मल पूछ ही तो रहे ना, कहाँ से आई हैं? कहाँ के? बिहार के। कहाँ के? तो कितने साल से रह रही हैं?
कितने साल से रह रही हैं? जाओ ना, माथा खराब नहीं करो। हाँ, इनका माथा खराब हो रहा है। अगर हम पूछ ले रहे हैं कि ये कहाँ से आई हैं, कितने साल से रह रही हैं, यहाँ पे हमारा तो चलना मुश्किल हो रहा है। क्या सरकार घर बना देगा, यहाँ पर बोलेंगे तब। अच्छा, एक बारी बात तो करिए, मैं फिर से आ रही हूँ आपके बीच में। कह रही है सरकार घर बना देगा। घर सरकार बनाएगा कि आप लोग बनवाएंगी? अरे जाने दो, मैं पता है। अरे दीदी बताइए ना, घर सरकार बनाएगा कि आप लोग बनवाएंगे? हमारा क्या बार बार झुग्गी तोड़ देता है, भगा देता है हम लोग का। तो झुग्गी में क्यों रहना है? जमीन सरकार की रहेगी तो भगाएगा नहीं। अरे जाओ दीदी, रहने दो। आपको बोलना भी नहीं है, ऊपर से कह रहे हैं कि सरकार घर बनवा देगा। सरकार अपनी सुविधा दे रहे हैं इन लोगों को, उसके बाद भी सरकार से इन लोगों को यहाँ पे घर भी चाहिए। अगर यहाँ देखिए किस तरीके से त्रिपाल डाला हुआ है, यहाँ पे हमारा 1 मिनट खड़ा रहना मुश्किल है। गंदगी इतनी है, फिर भी ये लोग अलग अलग जगहों से आके रह रहे हैं। जब बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ से आई हैं, तो नहीं बता रही। दीदी क्या नाम है? एक बारी बाहर आइएगा, एक बार बाहर आइए। ये बाहर भी नहीं आएंगे, बात भी नहीं करेंगे। कहाँ से आए हो? लो, बच्चे भी भाग गए। चलते एक बार यहाँ पे दिखाते हैं कितने त्रिपाल है। ये त्रिपाल नहीं है, यहाँ पे रहने वालों के लिए इनका घर है। लगभग 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो कूड़ों के बीच में रह रहे हैं। मेहनत तो करते हैं, लेकिन ये लोग अपना घर नहीं बनाते हैं, अपनी जमीन नहीं लेते हैं। यहाँ पे सरकार की जमीनों पे ये लोग रहने का काम करते हैं। फिलहाल ऐसा लोगों का कहना है। अगर यहाँ पर SIR हो, यहाँ पे जांच पड़ताल हो, तो किसी का घर नहीं दिखाई देगा, किसी का घर नहीं दिखाई देगा। क्या नाम है भैया? धनंजय। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार में कहाँ से? नालंदा जिला। सारे नालंदा के यो? ये सारे बस एक ही रट सीखे हो कि नालंदा ही बताना है? दिखाओ, आधार कार्ड दिखा दूं एक क्या? बारी दिखाइए। झूठ बोलने से क्या मैडम मैं आपको? थोड़ी बोल रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप आधार कार्ड दिखा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। नालंदा में क्यों नहीं रह रहे हैं आप लोग? हम लोग जो मजबूरी जहाँ मिलता है वहाँ पे मजदूर आदमी कहीं भी कमा सकते हैं, तो आपको भी पता। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ कूड़ों के बीच में ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य है, आपका परिवार होगा, आपकी वाइफ होंगी, माँ होंगी। आपको लगता है कि इन कूड़ों के बीच में बच्चों का भविष्य है? वो तो सबको पता, वो तो अपने अपने बच्चे को पता रहता है ना। जो गरीब आदमी होता है मैडम, कहीं भी कमा सकता है। एक बार आधार कार्ड ले देखिए, दिखाइए। आप देखिए कहाँ के। ये इनका आधार कार्ड है, पहचान नाम पत्र। धनंजय है, और जगह कहाँ है? इस पे जगह तो लिखा ही नहीं है। जगह नहीं लिखा हुआ। कहाँ जगह लिखा हुआ है? जगह नहीं लिखा हुआ है। ऐसे तो हो नहीं सकता। आप तो सही से बिहारी भी नहीं बोल पा रहे। ये देखो ना मैं। ए भैया, सही से अरे एक सही से मिनट, बिहारी भी नहीं बोल पा रहे। आप मैथिली कह रहे हैं, मैथिली नहीं बोल पा रहे हैं। आप मैथिली भी नहीं बोल पा रहे हैं सही से। कहाँ है जगह का नाम? कहाँ है इस पे? नालंदा जिला नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? दिखाइए। क्या आप बात कर रहे हैं कहाँ? मैडम? मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मुझे दिखाइए। क्या लिखा हुआ है देखिए तो ऊपर में। आधार कार्ड में बिगड़ तो जब जाएगा। आधार कार्ड नालंदा का, तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हैं? काम कमाने खाने आए हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग को बसाया किसने? बसाया किसने? हाँ। जो मतलब अपने कमा रहे हैं, अपने मतलब की जगह मिल गया, थोड़ा सा कर रहे हैं, पर चले जाएंगे। ये किसकी जमीन है? ये तो रेलवे का जमीन है जी। रेलवे की जमीन है। हाँ। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। तो रेलवे की जमीन पे आप लोग ऐसे रेलवे की जमीन जबरदस्ती है। रह रहे क्यों हैं? भाई जबरदस्ती? वो जब मर्जी तोड़ के चला जाते हैं, जब मर्जी भगा देते हैं। उसको तो वो काम ही है उनका, अंदर काम करना। तो गलत तरीके से रहना गलत है ना? हाँ? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? बोलने दीजिए। गाड़ी लगा हुआ है। अरे दीदी, मुझे ये बताइए, इधर आइए। आपको पता है यूपी और दिल्ली में गलत तरीके से जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो यूपी सिंचाई विभाग की जमीन हो, चाहे रेलवे की, उनको हटाया जा रहा है। हट जाएंगे, याद आएंगे भैया, हट जाएंगे। हट जाएंगी? हाँ, हट जाएंगे। देखिए, हटने को भी तैयार है, लेकिन हम लोग जाने- प्यार से बात नहीं करेंगे। रेलवे की जमीन पे आपसे कोई जबरदस्ती कोई कर तो रहा है ऐसे उल्टा बात तो कर उसका जानते हो औरत का दिमाग कैसा रहता है, वो तो पता है आपको भी। तो रेलवे की जमीन पे आप लोग ऐसे रह रहे हैं, कैसे इच्छा करता है? सारा आदमी क्या डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा? हाँ? कोई चोरी थोड़ी नहीं कर रहा हूँ मैडम, किसी के साथ गलत थोड़ी नहीं कर रहे हैं। अजीब बात कर रहे हैं भैया। रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं, ये घर बना लिया त्रिपाल लगा लगा के, और कह रहे हैं कि डर ही नहीं लग रहा है। क्यों? जो मजदूर आदमी कहीं भी तो कमाएगा मैडम, यहाँ चाहे वहाँ देखो अभी तो मजदूर कितना कमा लेते हैं? 300-400 रुपया। तो मजदूर कहीं भी कमा लेते हैं, तो कहीं भी अपने रहने का ठहरने का व्यवस्था तो बनाएगा ना, जो अपनी जमीन हो। अभी कोई शादी भी आएगा तो भाग जाएंगे गाँव। हम लोग के कौन सा यहाँ दिक्कत है, रहने का मिल रहा है, रहने का रह रहे हैं। हाँ, देखिए, रेलवे की जमीन में फ्री में रहने को मिल रहा है। चाहे वो 10 किलोमीटर कूड़ों की ढेर में रहे, चाहे वो 15 किलोमीटर की कूड़ों की ढेर में रहे, कह रहे हैं कि रहने को मिल रहा है तो रह रहे हैं। अभी सरकार जब आएगी, रेलवे के लोग आएंगे, यहाँ पे इन लोगों को भगाएंगे, झुग्गी तोड़ेंगे, तब यहाँ पर लोग आके कहेंगे कि झुग्गी तोड़ी जा रही है, भगाई जा रही है। क्या नाम है?
क्या नाम है? बच्चे भी नहीं बोलने को तैयार है। फिलहाल एक बार आप देखिए यहाँ का जो नजारा है, किस तरीके से कूड़े भर भर के ये लोग घरों के बीच में रखे हुए हैं और महिलाएं तो खासकर यहाँ पे बात भी नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रहना कितना मुश्किल, और रेलवे की जमीन पे ये लोग जबरदस्ती रह रहे हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम अरे भाग क्यों रहे हो? सारे भागेंगे। एक बार अगर पूछो नाम क्या है, कहाँ से आए हो, किसी को कुछ भी नहीं बताना है। दिल्ली जैसे शहर में इस तरीके से आकर के जहाँ पे डंपिंग पॉइंट है, जहाँ पे कूड़ों का ढेर है, वहां पे ये लोग रह रहे हैं। अच्छा, आपसे मैं बात करना चाह रही थी, आपने बोला नहीं। क्या नाम है आपका? क्या बात करो? हाँ, अरे मुझे पूछना है कहाँ से हैं, कितने साल से रह रही हैं? बिहार से हैं आप। अच्छा, एक बार बाहर आइएगा। बाहर बोलिए ना। सारी दीदी लोग तो बोल रही हैं, एक बार बाहर तो आइए। मैं आपसे लड़ाई थोड़ी कर रही हूँ। क्या बोलो? क्या नाम है? क्या नाम है? मैं बिहार से हूँ। और क्या अरे नाम क्या? से क्या है? नाम नहीं बताएंगी? बिहार से तो नाम तो बताइए। हाँ? पिंकी नाम है। अभी आप कुछ और बोल रही थी। नहीं, झूठ बोल रही हैं। झूठ नहीं। नहीं नहीं, आप कुछ और बोल रही थी। आधार कार्ड है? आधार कार्ड गांव में है, आधार कार्ड लेकर आए। बिना आधार कार्ड के रह रही हैं? कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? नहीं, यही जो साल भर से रह रहे हैं। साल भर से बिना आधार कार्ड के रह रही हैं? हाँ? कौन है अंदर घर में, कौन है? मेरा हस्बैंड एक बार बुलाइए उनको। खाना खा रहा है। खाना खा रहे हैं। आपने नाम गलत बताया। बच्चों का क्या नाम है? बच्चे के नाम है संध्या नाम है। गलत क्या नाम बताएंगे? तो आधार कार्ड तो दिखाइए। आधार कार्ड बोल रहे मैम, घर पर है, नहीं ले आए ना। ये रेलवे की जमीन आप लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, बताइए गलत नहीं है? गलत है। मैंने मालिक के ना है, मैंने मालिक के ऊपर कौन है मालिक? अंदर है, और कौन रहेगा? कौन है मालिक? एक बार बुलाइए। जो अभी बात किया ना वही तो वो मालिक है। हाँ। कितने लोग को बसाए हैं वो यहाँ पे? अब कितने लोग जितना कुछ झुकी है उन्हीं का है। कितनी झुग्गी है यहाँ पे? जितनी ये अंदर है वो उतनी है। और क्या? अरे टोटल कितनी झुग्गी है? वो उतना हम जोड़ने थोड़ो गए है मैडम, कितनी है? अच्छा, अभी जिनसे हमने बात करी वो मालिक है, उन्होंने नहीं बसाया यहाँ पे। जिसके पास खुद रहने को जमीन नहीं है, खुद रहने को घर नहीं है, वो यहाँ पर ऐसे 15-20 झुग्गी बनवा चुके हैं, लोगों को रह रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। तो ये रेलवे की जमीन, और रेलवे की जमीन पे ये लोग इस तरीके से रहने का काम कर रहे हैं। कोई 4 साल से रह रहा है, कोई 3 साल से रह रहा है, कोई 1 साल से रह रहा है। आधार कार्ड मांगने पे आधार कार्ड नहीं दिखाना है, बात करने पर महिलाओं को बात नहीं करना है। तो जरा सोचिए, अगर सरकार इनके खिलाफ काम करेगी या रेलवे के अधिकारी अगर आके यहाँ पे बात करेंगे, इन लोगों को भगाने का काम करेंगे, तो क्या गलत है? जरा आप सोचिएगा। ये जितना भी नजारा, जितने भी कूड़े नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पर बताया जा रहा है यही के कुछ लोगों के द्वारा कि रेलवे की जमीन है, और बात करने से ये लोग कतरा रहे हैं। एक बार इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि रेलवे की जमीन पर बिना किसी की मर्जी से आखिर ये लोग क्यों रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सतीश पासवान। हाँ, सतीश पासवान। सतीश पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा जिला, नालंदा। बिहार से। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग से बात करो सब बस एक ही बात बता रहे हैं कि सब बिहार के नालंदा से रहने वाले हैं। आधार कार्ड है? दिखाइए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो कह रहे हैं कि नालंदा के हैं, नालंदा के हैं। तो नालंदा से आके सिर्फ यही सारे बसे हुए हो? ये आपका आधार कार्ड है? पता नहीं आधार कार्ड असली लग रहा है कि नकली लग रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। आप एक बार खुद देखिए, आपको लग रहा है असली आधार कार्ड है? मेरा घर पे तो हाँ? घर पे आपसे मैं बात कर रही हूँ। मेरा आदमी तो मैं नहीं बोलूंगा। वो आदमी नहीं है, मैं उनसे बात कर रही हूँ ना। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपसे जब बात करूंगी आप तब बात करिएगा। आपका अपना आधार कार्ड है, लाइए। आपका आधार कार्ड है, लाइए। ठीक है, लेके आइए ना, ठीक है, लेके आइए अपना आधार कार्ड। मुझे तो इनका आधार कार्ड नहीं समझ में आ रहा। चेहरा पूरा आप देखिए एक बार, ये आधार कार्ड पे चेहरा पूरा ब्लैक है। आप ही जैसे लोगों के साथ जब कार्यवाही होती है तो बिल्कुल सही होती है। इनको पता है कि ये गलत रह रहे हैं, लेकिन अकड़ देखिए, पकड़िए आपका आधार कार्ड। मुझे नहीं लगता कि सही है। ऐसे ही लोगों के साथ कार्यवाही होनी चाहिए। दिखाइए अपना आधार कार्ड। मेरा आधार कार्ड देखिए। अच्छा, ये देखिए, दिखाइए अपना आधार कार्ड, दिखाइए, दिखाइए। आधार कार्ड काला। ये दोनों पति पत्नी का आधार कार्ड ब्लैक है। दोनों पति पत्नी का आधार कार्ड यहाँ देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में बना हुआ है। आपके पति ने बोला कि आधार कार्ड उनका ओरिजिनल गांव पे छूट गया है। आपका कहाँ छूट गया? मेरा ही अनजरल है, ओरिजिनल है। जी हाँ। अच्छा, पहले झुग्गी लगाते हैं, फिर घर बनाते हैं, फिर आप कल को बोलोगे मेरी जमीन है। किसकी जमीन है ये? सरकार का जमीन है। सरकार भगाएगा तो सब भागेगा, तो मैं भी भागूंगा। ये देखिए, इनको पता है कि सरकार की जमीन है, सब भागेंगे तो मैं भी भागूंगी। लेकिन
यहाँ पे फिर रह क्यों रही है? नहीं रहना चाहिए ना, जब सरकार की जमीन है तो। रहता है, सब कमाने खाने आया है, मैं भी कमाने खाने आया हूँ, दो को बच्चा के पालने आया हूँ। पालने बच्चा आई तो गांव में भी बच्चा पाल सकती है ना, पति तो आपका शहर में कमाएगा ही, बच्चा तो गांव में भी पाल सकती है ना। यहाँ कोई खराबी है, कुछ उन्हें अथी कैले हूँ। अरे तो ये सरकार की जमीन, आप सरकार की जमीन पे रह रही हैं, आपको पता है, आप कह रही हैं कि यहाँ पे खराबी नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? चाची क्या नाम है आपका? ये देखो सारे भाग रहे हैं और सबको पता है कि लोग यहाँ पे गलत तरीके से रह रहे हैं, एक एक लोग को पता है, आपको भी पता है, गलत तरीके से सरकार की जमीन पे रह रहे हो ना। जब पैदराव में जब दुनिया है तब मैं भी है। दुनिया का छोड़ो, आप अपना बताओ। मेरा कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है, इनको कुछ नहीं पता है। आप देखिए यहाँ पे ये आए अपना परिवार चलाने, यहाँ पे और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ से आए। भैया आपका क्या नाम है? जी गोविंद नाम है। हा? गोविंद बिंद। आप कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ से। कहाँ है घर आपका? बिहार शरीफ जी। यहाँ पे घर कहाँ है? यहाँ पे घर नहीं है, झुग्गी में रहते हैं हम लोग। तो ये जो झुग्गी बनाए हैं ये किसकी जमीन पे बनाए हैं? जमीन तो जैसे देखिए सरकारी है, रेलवे के साइड में हम लोग रह रहे हैं ऐसे ही। तो ये गलत है कि नहीं गलत है? गलत तो है ही है। हाँ? अब गलत है, अब क्या रहेगा, पैसे उसे हम लोग किराया उराया देते हैं, रहते हैं। यहाँ झुग्गी का किराया कौन लेता है? त्रिपाल का किराया कौन लेता है? कौन लेता है किराया? लेता है। कौन लेता है? एक बारी बताओ ना, किराया कौन लेता है? लेते हैं कौन आप लोगों को बसाया है यहाँ से, यहाँ पे लाके कौन बसाया है? बसाने वाला यही मुखिया है। कौन मुखिया है? अब बताऊंगा तो विवाद खड़ा होगा। अरे विवाद कैसे खड़ा हो जाएगा? कैमरे पे है, मीडिया वाले हैं, आप मीडिया से ही झूठ बोल रहे हो। कौन है मुखिया जो यहाँ पे आपको बसाया है ला करके? बताओ एक बार। रहता है कहाँ यहाँ पे, दिन में नहीं रहता है, आता है कभी कभी, महीना में किराया ले जाता है। कितना किराया देते हैं आप? किराया ले लेते हैं 5,000। ये घर है पीछे। हाँ मुखिया का नाम बताइए एक बार, किसी पार्टी के हैं? जी, किसी पार्टी का नहीं है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो एक एक त्रिपाल की बनी झुग्गियों का किराया 5-5 हजार भरते हैं? नहीं, एक अथी मतलब गोदाम रहता है जिसको, उसमें रहता है 4-5 जना रहता है, 4-5 झुग्गी रहता सबूत है कोई 5 हजार आप किराया दिए मुखिया को? है। सबूत क्या रहेगा, सबूत तो कुछ है नहीं। नहीं तो पैसा कैसे दिए? पैसा अब जैसे आ जाता है, पुलिस वाला आ जाता है, डरा धमका देता है, तो हम लोग यहाँ तो है नहीं पर्सनल कि हमारा माँ बाप का जगह है। एक बार मुखिया का नाम आप बताओ कि यहाँ पे कौन ऐसा मुखिया है जो रेलवे की जमीन पे लोगों को बसा के इन लोगों से दलाली का पैसा लेता है? बताओ। हर जगह बेईमान बसे हुए हैं। क्या कह रहे हो? क्या? हर जगह में बेईमान बसे हुए हैं, बिगड़ लिए दिए कहीं काम नहीं होता है। मैं सफाई आपको बता देता हूँ, हाँ। ठीक है, कहीं भी। तो कौन ले रहा है पैसा? हाँ? कौन ले रहा है पैसा? अब यहाँ से आप पता कीजिएगा मुखिया कौन है, कैसे जाता है पैसे। यहाँ से विस्फोटस पता कीजिए, हर आदमी पता कीजिए, तब पता चलेगा ना। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ सामने रहता हूँ। सामने रहते हैं। हाँ, किसको हाँ, पैसा हम नहीं देते देते हैं, हम नहीं देते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ पर रहता हूँ, देखिए मेरा वहाँ गोदाम, हम कभी नहीं दिए, देते हैं 20 साल से। कहाँ से आए हैं? हाँ? कहाँ से आए? यूपी के रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। गोरखपुर के। हाँ। अच्छा, यूपी के हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। ये जमीन किसकी है पता आपको? ये रेलवे सरकार की है। तो फिर यहाँ पे आप लोग क्यों रह रहे हैं? लगातार कार्रवाई हो रही है, सरकार की जितनी जमीनें हैं, जो लोग भी उस पे रह रहे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। मैं आपकी बात मानता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में रेलवे के जगह पे जितनी झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई है, सब लोग वही गुजारा करते हैं ना। जितने गरीब हैं कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? अपने घर जाइए, यहाँ पे रेलवे की जमीन पे क्यों रहना है? रेलवे की जमीन खाली है, काम के लिए खाली होगा, किसी काम के लिए रखा होगा। आप कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं रेलवे की जमीन पे बस जाते हैं, ये तो फिर जबरदस्ती वाली बात है। अब मुझको बसाया जाता है, जब बसते हैं ना लोग। अरे कौन बसा? आपको कौन बसाया? आपको कौन बसाया? हम तो बोले ऐसे आए थे, जब किसी लिया तो दिया तो तब ने बसाए। हाँ, नहीं तो कौन कैसे कोई फालतू आकर बच जाएगा? तो खुद भी रह रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि जितनी भी रेलवे की जमीन होती है, सरकार की जमीन होती है, वहाँ पे ऐसे लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। अरे वो छोड़िए, गरीब आदमी कहाँ रहेगा बताइए? आपका घर कहाँ है? घर पे रहिए। गरीब आदमी घर पे रहे अपने, सरकार की जमीन पे गरीब आदमी क्यों रहेगा? अभी भाई ये तो बात। कहाँ के रहने वाले हैं? यही का रहने वाला हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल से। नेपाल से। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? बचपन से रहता हूँ मैं। बचपन से रहते हैं। कहाँ है घर आपका? ये फुटपाथ में जिंदगी बिताता हूँ बस। आधार कार्ड है? आधार कार्ड नेपाल का है। दिखाइए। यहाँ नहीं है। दिखाइए आधार कार्ड। नहीं दिखा सकते ना। क्यों नहीं दिखा सकते? है ये नहीं तो कहाँ से दिखाएंगे? हाँ? नहीं है ना।
बिना आधार कार्ड के रह रहे हैं? हाँ हाँ? हाँ रह रहे हैं। बिना आधार कार्ड के रहना गलत है, पता है आपको? पता है मेरे को। नेपाल से यहाँ पे आके ये रेलवे की जमीन है, आपको पता है? हाँ मालूम है, रेलवे का जमीन है। तो ये रेलवे की जमीन पे रहना गलत है कि सही है? गलत है, दुनिया रेलवे के जमीन पे रह रहे हैं, हम अकेला थोड़ी ना रह रहे हैं। आप अपना बताओ, दुनिया का छोड़ो, आप अपना बताओ। हमारा भी गलत है। काम क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हाँ हो? जी। तो नेपाल में भी तो रिक्शा चलाया जा सकता है ना? वहाँ भी चलाया जा सकता है। तो यहाँ फिर सरकार की जमीन पे क्यों रह रहे हो, रेलवे की जमीन पे? वो दुनिया रहता है उसी के साथ। अरे आप अपना बताओ ना, आप रिक्शा चला, नेपाल में भी तो रिक्शा चला सकते हो ना? वहाँ भी चला सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे सरकार की जमीन पे कब्जा करके रिक्शा चला रहे हो? नहीं कब्जा कैसे कर लूंगा? रह रहे हो 30 साल से, कब्जा नहीं किए हो? ना नहीं कब्जा किए हैं। आप 30 साल से यहाँ रह रहे हो, आप कह रहे हो मैंने कब्जा ही तो नहीं आप किया। भगा दीजिए, हम भाग जाएंगे। अरे मैं क्यों भगाऊंगी, लगातार कार्यवाही हो रही है, जो लोग गलत तरीके से रह रहे हैं उनको हटाया जाएगा। हटा दीजिए, बस हट जाएगा। आधार कार्ड दिखाइए एक बार। नहीं है आधार कार्ड। नहीं है? नहीं है। ये देखिए, बिना आधार कार्ड के रह रहे हैं, रिक्शा चलाते हैं, नेपाल के हैं और सीधे कह रहे हैं कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार भगाएगी तो हम भाग जाएंगे। 30 साल से ये लोग रह रहे हैं, 30 साल से, जरा सोचिए, 1-2 साल नहीं, 30 साल से ये लोग ऐसे ही रह रहे हैं। और ये न जाने कितने किलोमीटर में ऐसे ये लोग बसे हुए हैं और इनको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है कि रेलवे की जमीन पे रहना इस तरीके से जोर जबरदस्ती करके कितना गलत है। बातचीत करने पे नकली आधार कार्ड, बातचीत करने पे बदतमीजी, और आप देखिए कि ये लोग क्या भविष्य बनाएंगे, बच्चों का क्या करेंगे।